कैसे हो? मौज हो रही है या बस वक़्त कट रहा है? अच्छा, आप लोगों को याद तो होगा ही कि 1 जून 2021 को मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग करके हमारे 2021 बैच वाले क्लास 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स को एक तोहफ़ा दिया था। और वो तोहफ़ा क्या था? कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल। अब वो तोहफ़ा था या पनौती था, ये तो वक़्त बताएगा। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था सीबीएसई के आगे कि किस तरीके से ऐसी स्थितियों से उनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने कल 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर में एक न्यू असेसमेंट प्रोसीजर को पारित किया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ न्यू असेसमेंट प्रोसीजर। दिस इज द स्पेशल असेसमेंट प्रोसीजर। ये कल का सर्कुलर है। पहली बात आपको बताना चाहूंगा, इट इज ट्रू, इट इज नॉट फेक, क्योंकि पहली चीज आती है कि हाँ सर शायद ये फेक है। COVID-19 pandemic caused almost all CBSE schools to function in a virtual mode for academic session 2021, and CBSE has to cancel first 10th and then 12th board exam because we were not left with any option. Okay, फिर नई स्पेशल स्कीम आई। अब इस स्पेशल स्कीम के तहत एकेडमिक सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हमारा जो एकेडमिक सेशन है, आर एकेडमिक सेशन of 2021-22 will be divided into two parts, part 1 and part 2. Part 1 exams will be of 50% marks and part 2 exams will also be of 50% marks. और यहाँ पे एक चीज है, कंडीशंस अप्लाई। सर ये क्या है? ये भी बताते हैं। अभी जो पार्ट 1 50% का है, ये एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने। इनका सिलेबस भी सीबीएसई देगी। ठीक है, और ये किस तरीके से होते हैं, चलो मैं आपको यहीं पे पढ़ के बताता हूँ एक एक लाइन क्लियर करके। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided in two terms, following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and the topics by subject expert। मतलब अभी इसका सिलेबस डिसाइड होने वाला है। The syllabus for the board examination 2021 will be rationalized, मतलब कुछ चेंजेस सिलेबस में होने, जिसके लिए सर्कुलर 31 मार्च 2021 को सीबीएसई लॉन्च कर चुकी है। एफर्ट्स विल बी मेक टू डू इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट। इनको भी टाइम टू टाइम जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, इनको भी क्रेडिबल बनाया जाएगा। इसीलिए स्कूल में होने वाले सारे एग्जाम्स को इम्पोर्टेंस दें, प्रैक्टिकल्स को इम्पोर्टेंस दें, अपना प्रोजेक्ट वर्क सही से करें। क्लास 11th एंड 12th इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होगी, irrespective of term 1 and term 2, would include end of the topic, unit test, exploratory activities, practicals project। मतलब स्कूल में होने वाली हर एक एक्टिविटी को आपको इम्पोर्टेंस देनी। स्कूल शुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल। हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में और उसे सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म पे अपलोड करा जाएगा। ठीक है, अब टर्म वन एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर दिसंबर के बीच में होंगे, 4 से 8 हफ्ते का समय लेंगे और ये पूरे एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, इट विल बी अ कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। इट विल बी फॉर 90 मिनट्स और इसमें 50% ऑफ सिलेबस कवर करा जाए। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई, स्कूल्स नहीं बनाएंगे। The exam will be conducted under the supervision of external center superintendent and observers appointed by CBSE। मतलब बाहर से फैकल्टीज आएंगी और आपकी टेस्टिंग करेंगे। The response of student will be captured in a OMR sheet। OMR sheet वो होती है बेटा जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करते हैं
और जैसे ए बी ऐसे आप सर्कल कर देते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होकर डायरेक्ट आपको मार्क्स दे देती है। मार्क्स ऑफ टर्म वन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। और टर्म टू एग्जामिनेशन जिसे मैं कह सकता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, इसके आगे स्टार है, जो मार्च अप्रैल में होंगे, ये 2 आवर्स के होंगे। तो 3 आवर की ड्यूरेशन को शॉर्ट करके 2 आवर की ड्यूरेशन कर दिया। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव, तो ये डिस्क्रिप्टिव भी एमसीक्यू में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 सिचुएशन। अब देखिए 4 सिचुएशन है। पहली, in case the situation of the pandemic improves and students are able to come to school or center, अगर सब कुछ सही हो जाता है, श्री राम जी की कृपा हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो दोनों एग्जाम स्कूल में होंगे, दोनों को 50% वेटेज दी जाएगी। सिचुएशन टू, अगर स्कूल नवंबर दिसंबर में क्लोज रहते हैं पर टर्म टू के एग्जाम हेल्ड होते हैं, तो एमसीक्यू को वेटेज कम दी जाएगी और टर्म टू को वेटेज ज्यादा दी जाएगी। इन केस देयर इज अ कंप्लीट क्लोजर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल पर टर्म वन एग्जाम हो गए, तो टर्म वन को ज्यादा वेटेज दी जाएगी, टर्म टू को कम। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर, कि टर्म वन और टर्म टू दोनों ही नहीं हो पाए, तो फिर स्कूल के इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म वन एंड टर्म टू इनको कंसिडरेशन देके एक क्रेडिबल तरीके से, एक रिलायबल तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मैं एक और बारी समझाता हूँ ये चीज आपको। देखिए 4 सिचुएशन। सिचुएशन वन, सिचुएशन वन यानी राम जी की कृपा, ठीक है, सब सही हुआ, टर्म वन भी हुए, टर्म टू भी हुए, टर्म वन भी हुए, टर्म टू भी हुए, तो भैया 50% ये, 50% ये। सिचुएशन टू, टर्म वन हो गए पर टर्म टू नहीं हुए, तो इनकी वेटेज बढ़ जाएगी और इनकी वेटेज कम हो जाएगी। सिचुएशन थ्री, टर्म वन ऑनलाइन मोड पे हुए और टर्म टू ऑफलाइन मोड पे हुए, तो इनकी वेटेज बढ़ जाएगी, इनकी वेटेज कम हो जाएगी। सिचुएशन फोर, भैया एग्जाम हुए ही नहीं, तो फिर टर्म वन, टर्म टू, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, इनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपका डिजिटल फॉर्मेट बन रहा है। तो क्रक्स क्या है? तो बेटा क्रक्स ये है, पढ़ लो, वरना एंड में कहना पड़ेगा नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पढ़ लो, ठीक है। सो बी सेफ, बी हेल्दी एंड डू स्टडी। थैंक यू।